हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इसमें दो डिफरेंट फंक्शन है। एक्स टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वाई टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म का वो है। तो मैं इसको टू दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ। वो कैसे? डी एक्स बाई डी टी प्लस ए एक्स इक्वल्स जीरो। तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या? डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स माइनस ए एक्स। ऐसे लिख दूँ क्या कि डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स माइनस ए डी टी। अगर एक्स ऑफ टी निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एल एन आ जाएगा, एल एन एक्स प्लस इक्वल्स ये कितना आ जाएगा? माइनस ए टी आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म सी या फिर के आने वाला है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर एल एन सी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया? एल एन सी एक्स इक्वल्स माइनस ए टी आने आएगा, ठीक है। यानी सी एक्स का वैल्यू कितना आएगा? ये लॉग का बेस ई है। अगर मैं इस लॉग को हटाना चाहूँ तो ये जो बेस ई है वो राइट हैंड साइड का बेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एक्स का वैल्यू सी एक्स ही लिखते हैं ना, छोड़ देते हैं इसको, ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अब आते हैं इस पे आते हैं, डी वाई बाई डी टी प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही आएगा, बस सी की जगह पर जो पैरामी हो जाएगा आर्बिट्री कांस्टेंट, उसको के लिख लेंगे, उसको के लिख लेंगे। और एक्स की जगह पर वाई आएगा और ये आ जाएगा ई टू द पावर ए की जगह पर बी आ जाएगा माइनस बी टी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बस यही फर्क पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ से क्या करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना। देखिए यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर टी का वैल्यू जीरो रखे तो एक्स का वैल्यू टू आएगा, ठीक है। सी एज इट इज, अगर टी का वैल्यू जीरो रखे तो एक्स का वैल्यू टू आ जाएगा, तो मैंने टू डाल दिया। ए टू द पावर माइनस ए डॉट टी का वैल्यू क्या रखना है? जीरो रखना है। यानी टू सी का वैल्यू कितना आ गया? वन आ गया। यानी सी का वैल्यू कितना आ गया? हाफ आ गया। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ एक्स इक्वल्स ई टू द पावर माइनस ए टी, ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? टू डॉट ई टू द पावर माइनस ए टी, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे देख, अभी यही वाला जो कंडीशन है इसके लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो क्या बोला? जब टी का वैल्यू जीरो रखेगा तो वाई का वैल्यू वन आएगा, ठीक है। कि एज इट इज वाई का वैल्यू वन आएगा ई टू द पावर माइनस बी, जब टी का वैल्यू जीरो रखेगा तब। यानी के का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? वन आ गया। यानी वाई ऑफ टी क्या हो गया? वाई ऑफ टी हो गया ई टू द पावर माइनस बी टी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? थ्री वाई वन इक्वल्स टू एक्स वन। मतलब कहने का मतलब ये है, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पर लिखते हैं ये ऐसे लिखते हैं, y ऑफ वन डिवाइडेड बाई x ऑफ वन इक्वल्स टू बाई थ्री। तो y का एक्सप्रेशन तो ये है। तो y का एक्सप्रेशन y का वैल्यू क्या आएगा जब t का वैल्यू वन रखा गया है? आई थिंक ई टू द पावर माइनस बी आएगा, ठीक है। यहाँ से निकाला, डिवाइडेड बाई जब एक्स ऑफ टी का एक्सप्रेशन तो ये वाला है, जब टी का वैल्यू वन रखेंगे तो क्या आएगा? टू डॉट ई टू द पावर माइनस ए आएगा, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू टू बाई थ्री। तो अगर टू को राइट हैंड साइड भेज दीजिए और ये बन जाएगा ई टू द पावर ए माइनस बी इक्वल्स फोर बाई थ्री आ जाएगा ना। क्या मुझसे पूछ रहा है? फॉर विच एक्स टी इक्वल्स वाई टी। थ्री बाई गिवन द दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, द वैल्यू ऑफ टी। अच्छा, टी का वैल्यू पूछा जब एक्स टी और वाई टी इक्वल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रहा है, इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। बोल रहा है, क्या बोल रहा है ना, कि द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच एक्स टी एंड वाई टी दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। दोनों को इक्वल कीजिए। तो वो क्या बोला? टी का वैल्यू पूछा जिसके लिए एक्स ऑफ टी, तो वो कितना हो जाएगा? एक्स ऑफ टी नथिंग बट टू ई टू द पावर माइनस ए टी
इक्वल्स वाई ऑफ टी नथिंग बट ई टू द पावर माइनस बी टी। ठीक है। अच्छा, इसको इस फॉर्म में लाने के बाद ट्राई करते हैं। ठीक है, तो टू इक्वल्स ई टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस ए टी। तो ये कितना हो जाएगा, टू इक्वल्स ई टू द पावर ए माइनस बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ई टू इक्वल्स ई टू द पावर ए माइनस बी डॉट ई टू द पावर टी। ठीक है, एंड ई टू द पावर ए माइनस बी नथिंग बट 4/3, तो टू इक्वल्स 4/3 ई टू द पावर टी। टी का वैल्यू निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, 6/4 इक्वल्स ई टू द पावर टी। अगर मैं यहाँ पर लॉग लूं तो लॉग का वैल्यू कितना होगा, ln 6/4 इक्वल्स टी, यानी टी का वैल्यू ln 6/4 आएगा। देखिए कोई है क्या। अच्छा, सारे का बेस बेस जो है अलग अलग है। ठीक है, सारे का बेस अलग अलग है, तो मुझे बेस 2/3 4/3 ऐसे लाना होगा। ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहीं पर यहाँ पर करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहीं पर लॉग ले लेते हैं। तो अगर लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ln 2 इक्वल्स a माइनस बी डॉट टी आ जाएगा ना। ठीक है, और a माइनस बी का वैल्यू अगर यहाँ से निकालने जाएं तो a माइनस बी इज नथिंग बट ln 4/3 ये आएगा। अब ये जो a माइनस बी ln 4/3 है, ये वैल्यू यहाँ पर डालिए, तो ये कितना हो जाएगा, ln 2 इक्वल्स ln 4/3। यहाँ से अगर t का वैल्यू निकालने जाएं तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, ln 2 डिवाइडेड बाई ln 4/3। अच्छा, ये कैसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, log बेस e आर्गुमेंट 2 डिवाइड बाई log बेस e आर्गुमेंट 4/3। यहाँ दोनों का बेस सेम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बेस को हटा दो। वो कैसे हटा है, तो उसके लिए बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे। तो आप क्या कीजिए ना, कॉमन बेस हटा दीजिए, ये जो डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट है वो बेस बन जाता है, और जो न्यूमरेटर का आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट ही रहता है ऐसे, यानी टी का वैल्यू ये हो गया। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, लॉग आर्गुमेंट 2 बेस 4/3। हाँ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं था, इतना समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज आप खुद से करते ना, या एक बार समझ ले इसको और वापस से दोबारा करें ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लाते रहूँगा। बस आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।